हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आज हमने लाइव सेशन करा था। तो सो गाइज, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट करे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबको थैंक यू सो मच। ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और आप जो कमेंट करते हो पॉजिटिव पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, अब हमारी जो स्टोरी है आगे की वो आपके साथ शेयर करते हैं अब। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में हमारी देख ही लिया होगा कि किस तरह से पुलिस ने हमें प्रोटेक्शन के साथ में दूसरों के जो हिंदू संगठन वाले थे उनके हैंड ओवर किया। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जो लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से वहाँ जाके जाकर आप चेक कर सकते हैं। देखना। तो आपको बहुत समझ आएगा कि हमारी स्टोरी में कितना सारा हम लोगों ने परेशानियाँ झेली, कितने सारे लोगों को स्ट्रगल कितना स्ट्रगल करा किया, हमने आपको बहुत सारी पता ही चीज़ें होगा। आपको पता चलेगी उसके अंदर। तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। सो गाइस, बढ़ते हैं अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों को वहाँ पे उन्होंने हैंड ओवर किया, जैसे हिंदू संगठन वाले थे उन्होंने। और फिर उसके बाद में 2 दिन तक हमारा जो उनका कार्यालय था वहाँ पे रखा हम लोगों को। और वहाँ पे पूरी प्रोटेक्शन भी थी और साथ में हम लोगों को खाने पीने से लेके सारा इंतज़ाम उन्होंने किया। और जैसे कि आपको बताया था मैंने कि जैसे मेरा शर्ट फट गया था तो उन लोगों ने कपड़े वगैरह भी, जो हमारे पास तो बैग चोरी हो गए थे, तो कपड़े वगैरह भी उन्होंने ला के दिया। और जो छोटी मोटी जो ज़रूरत की चीज़ें थी और वो भी सब चीज़ें ला के दी वो उन्होंने। भी उन्होंने ला के दी हम लोगों को। बस इतना हुआ। उसके बाद में 2 दिन तक हम लोगों को वहाँ पे रखा। नेक्स्ट डे जो वहाँ की जो सूरत की महिला महिला अध्यक्ष थी वो, तो महिला अध्यक्ष को भी ये केस का पता चला हम दोनों के साथ में क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो जो सूरत की महिला अध्यक्ष थी वो मिलने के लिए आई। और वो मिलने के लिए आए और उनको सारी सिचुएशन हम दोनों ने, और एक बार उन्होंने हमारे मुंह से भी सुना तो हम लोगों ने दोनों ने उनके साथ में भी स्टोरी शेयर करी कि हमारे साथ में ये हुआ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब हमारे पास में हो तुम, तो अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उन्होंने इतना तक बोला। उसके बाद में उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे कि ये तो कार्यालय है, फिर तो यहाँ पे से तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 दिन हम लोग वहाँ पे रुके गाइस। उसके बाद में 2 दिन के बाद में वो उन्होंने बोला था कि जो अध्यक्ष महिला महिला अध्यक्ष थी वो, तो उन्होंने ऐसा बोला कि 2 दिन तक यहाँ पे रुको और उसके बाद में एक काम करना, मेरा एक ऑफिस है, ऑफिस में जहाँ एक छोटा सा रूम बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको शिफ्ट कर देंगे। हमने बोला कि ठीक है। तो उसके बाद में गाइस फिर हम दोनों को वहाँ पे, मतलब नेक्स्ट डे वो आंटी आई और आंटी हम दोनों को वहाँ पे लेके चली गई। वहाँ पे लेके गए गाइस। उसके बाद में वहाँ पे बिस्तर विस्तर की जो भी व्यवस्था थी वो भी उन्होंने कंप्लीट करवा के दी। और बस उस टाइम तक हम लोग वहीं पे रुके, मतलब हम 15 दिन मैक्सिमम वहीं पे थे। 15 दिन रुकने के बाद सारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी छोटी मोटी जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि लगती रहती है, जैसे टूथपेस्ट ख़त्म हो गया तो टूथपेस्ट से लेके नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, सारी चीज़ें की ज़रूरत लगती है गाइस, आपको भी पता है। तो उन्होंने हम लोगों को बोला टेंशन मत लेना, जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो हमको बताना। तो हमने बोला कि ठीक है आंटी। उसके बाद में खाना पीना जैसे कि उनके घर से बन के आता था। अब आपको तो पता है जैसे गुजरात में खाना किस तरह से बनता है। अब हम एमपी से, तो हम लोगों को खाना भी नहीं जम पाता था क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वहाँ पे बहुत फीका बनता है और मीठा बनता है, मतलब इस टाइप से खाना था। तो धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम हुई। उसके बाद में धीरे धीरे हम दोनों उसमें ढलने लग गए। और उसके बाद में खाना खाते हैं हम दोनों, मतलब सुबह जैसे चाय नाश्ता आ जाता, उनका एक छोटा लड़का था, वो लड़का लेके आ जाता था और सुबह सुबह चाय नाश्ता दे जाता था। उसके बाद में दोपहर में खाना आ जाता था, फिर नाइट में खाना आ जाता था। ऐसे करके हम लोगों को 3 टाइम वहीं पे खाना पीना हम लोगों को सिक्योर रख रहे थे। उसके बाद में 10 दिन हुए, 10-12 दिन हो गए ऐसे करते करते। और उसके बाद में वो जो हिंदू संगठन वाले थे वो लोग हमसे मिलने के लिए आए। अब उनको तो पता था कि डॉक्यूमेंट्स तो है ही। अब डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन हुआ, इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने बोला कि एलसी लगेगी, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का बोला कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। और साथ में आपका जो आधार कार्ड है वो भी लगेगा। जैसे कि एक तो जैसे डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है और एक आपकी जो पहचान है उसके लिए कंफर्म करने के लिए एक आईडी लगता है। तो ऐसे करके 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। अब आपको तो पता है कि बैग चोरी हो गया तो डॉक्यूमेंट्स भी चले गए थे उसके अंदर। अब 2 डॉक्यूमेंट्स से तो कैसे क्या कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में उन्होंने फिर हमारे जो सिटी के जो हिंदू संगठन वाले थे उनको फ़ोन किया। उनको फ़ोन करने के बाद में उनसे बोला कि आप जो, मैं जैसे मेरा तो घर पे ही रखा हुआ था, तो मेरा घर पे रखा हुआ था तो उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था वहाँ के जो हिंदू संगठन वाले हैं उन वहाँ के विभाग मंत्री जो थे उनको बोला कि क्या आप एक काम करो, इनके घर से मेरे घर पे चले जाना, लड़के के घर पे जाके इसको लिविंग सर्टिफिकेट ले लो और जो आधार कार्ड एक रखा हुआ था मेरा एक्स्ट्रा ही था, मतलब वहाँ पे, तो वो भी दोनों कलेक्ट करके
और लड़की की स्कूल जाओ और स्कूल जाने के बाद में जो सर है प्रिंसिपल सर, उनके पास जाना और उनके पास जाके वहाँ जो लड़की का जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है वो इशू करवाओ। ऐसे करके उन्होंने बोला। तो वहाँ के जो हिंदू संगठन वाले ने बोला ना था कि ठीक है मैं बात करता हूँ वहाँ पे। अब उनका बात करने के बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन बाद उनका रिप्लाई आया। मैंने खुद ने कॉल किया था उनको कि क्या हुआ भैया बताओ, अभी तक कुछ जवाब नहीं आया आपका अभी। तो उन्होंने बोला कि एक प्रॉब्लम है कि जैसे कि वो इशू नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं दे सकते ऐसे डॉक्यूमेंट्स या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो कुछ एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो शपथ पत्र होता है एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद में वो इशू करेंगे। तो उसके बाद में गाइस हिंदू संगठन वालों को, जैसे कि जो सूरत वाले थे, उनको बताया सारी सिचुएशन। फिर उन्होंने, उनका कोई वकील था, उनके वकील के पास गए और वकील के पास जाके एफिडेविट बनवाया। एफिडेविट बनवाया, पूरे महक के सिग्नेचर हुए, साइन हुए हिंदी में, मतलब वो गुजराती में पूरा टाइपिंग हुआ उस पर सील सिग्नेचर सब कुछ करे। और गाइस उन्होंने भी उनसे पैसे नहीं लिए, मतलब जो हिंदू संगठन वाले थे, क्योंकि हम लोगों के पास तो नहीं थे पैसे। और हिंदू संगठन वालों ने ही मतलब पैसे का बोला उनको, तो उन्होंने मना मना कर दिया कि नहीं ये धर्म का काम है, पुण्य का काम है, तो हम लोग पैसे नहीं लेंगे। वकील भी इतना अच्छा था मतलब, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। सर वो जो शपथ पत्र था जो, तो उन्होंने बना के दे दिया। और उसके बाद में फिर उसको अगले दिन कुरियर करवा दिया गया इनके वहाँ पे। मतलब 4 दिन बाद पहुँचा वो, 4 से 5 दिन लग गए उस बीच में। अब 4-5 दिन पहुँचा तो उसके बीच में हम लोग वहाँ पे थे, जैसे जो मैंने बताया कि जैसे कि महिला अध्यक्ष जो वहाँ की थी, और वहाँ पे थे हम लोग। तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि क्योंकि सूरत में इतना बड़ा हंगामा हुआ था, तो कुछ लोग नज़र रखे हुए थे हम लोगों पे। जैसे कि नज़र रखे हुए थे वहाँ पे कि जैसे कि आंटी, वो उन्होंने आंटी ने जब जैसे कि कैमरा वगैरह जो लगे हुए थे सोसाइटी के अंदर था, मतलब फ्लैट, तो सोसाइटी के अंदर जब चेक करा हुआ उन्होंने, तो उनके सोसाइटी के आसपास तो 2-3 आटो आटो रहता ना, जो ऑटो रिक्शा रहते हैं, तो वो रिक्शा वहाँ पे मतलब आसपास घूमने लगे थे। और आंटी ने जब चेक किया तो पाया कि ये वहाँ पे ये कुछ लोग हैं जो अनजान हैं और सोसाइटी के भी नहीं हैं, और वहाँ पे चक्कर काट रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही थी गाइस। तो उसके बाद में फिर जो वहाँ के जो एरिया की जो मतलब रहता है ना, जैसे कि कुछ रहते हैं उनमें ही हिंदू संगठन में कुछ, तो उनसे कुछ जो एरिया वाइज थे, तो उनसे बात की और उनको बताया कि जैसे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो इनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब ऐसा सीन था गाइस कि हम लोगों को सूरत से ही बाहर कर दिया गया। अब सूरत से ही बाहर कर दिया गया गाइस, उसके बाद में हम दोनों को मतलब अब क्या ही बताया आपको, कि हम दोनों को ऐसी जगह पे रखा गया, जैसे कि अब आपको क्या क्या ही बता, एक फैक्ट्री के अंदर रखा गया। फैक्ट्री जो होती है ना, जैसे कि जो साड़ी साड़ी बनती है, जैसे कि शर्ट पैंट का जो कपड़ा बनता है, उस तरह की एक जगह थी, वहाँ पे लेके गए हम दोनों को। अब हमको नहीं पता था कि किसी की जगह है क्या नहीं है। उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से चलना पड़ेगा, तो हमने बोला कि ठीक है। अब क्योंकि अब जब सब आप ही कर रहे हो सब चीज़ें, तो अब आप ही जानो हम दोनों को क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो दोनों हम लोगों को वहाँ पे लेके गए, वो फैक्ट्री के अंदर लेके गए गाइस। अब वो जो फैक्ट्री थी वो मतलब 24 घंटे चलती थी। सोचिए, मतलब उसके फैक्ट्री के अंदर एक रूम था, मतलब ऑफिस के जस्ट सामने एक रूम था, जैसे कि जो स्टोर रूम रहता ना, उस टाइप का एक छोटा सा बना हुआ एक स्टोर रूम था। अब स्टोर रूम में मतलब हम दोनों को रखा गया, तो उसमें जो थोड़े बहुत बिस्तर की व्यवस्था करी उन्होंने। और बिस्तर भी इस टाइप के थे कि मतलब टेम्पररी, जैसे कि आप सोच सकते हो, जैसे कि उस टाइप के बिस्तर थे। वाईफाई लगा हुआ था, तो वाईफाई भी हम लोगों को दे दिया गया कि जैसे कि टाइम पास नहीं होगा तो इससे नेट चलाना आप दोनों, तो वाईफाई का भी हमको पासवर्ड दिया उस टाइम। अब उसके बाद में फिर वॉशरूम वगैरह जो था वो टेरेस पे था, और टेरेस पे था वॉशरूम वगैरह यूज़ करना, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा टेरेस के ऊपर। और नीचे गैस अब क्या बताएं आपको, 24 घंटे मशीन चल रही थी वहाँ पे, 24 घंटे आप सोचिए। और हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना वहाँ पे, महक तो बोल रही थी कि कैसे क्या करेंगे। तो फिर मैंने बोला कि मैंने किया ठीक है, अभी अपन रुकते हैं थोड़े टाइम यहाँ पे, देख लेंगे, अगर अपन नहीं कर पाएंगे तो फिर अपन यहाँ से इनको बोलेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं हम भी मजबूर हो गए थे कि क्या बोलें क्या क्या नहीं बोले। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने वहाँ पे 20 दिन निकाले थे ना अपन ने, हाँ, हम इस दिन कैसे निकाले निकाले थे और इतनी मुश्किल से निकाले, मतलब 24 घंटे आवाज़ आना, टुक 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 चलती रहती है मशीन, उस टाइप की मशीन रहती है वो जो कपड़ा बनाती है। तो हाँ, वो मशीन चलती रहती। और इनसे मैं बोलती है बस अब सर दुखा है, मतलब वो मशीन चलती है ना तो मोबाइल की भी आवाज़ नहीं आती है। मोबाइल की आवाज़ नहीं मोबाइल आती। चलाते हैं ना, हम फुल वॉल्यूम भी कर देते हैं ना, फिर भी मोबाइल की आवाज़ नहीं आती।
एक फैन भी लगा हुआ था, लेकिन वो क्या थी, फैक्ट्री थी, तो वहाँ पर ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी उस इतनी टाइम। गर्मी थी गाइस कि हमारा मतलब क्या एकदम बताऊँ। आज से जब हुआ था ये कांड। अप्रैल की बात है हाँ, शायद। अप्रैल, जब गर्मी गर्मी का गर्मी भी माहौल था, बहुत थी। तो अप्रैल की तब बात गर्मी है। भी बहुत थी बाप। बहुत ही गर्मी थी गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे हम लोग उस टाइम कितनी बजे सोते थे, हम वो 4 बज जाती सोने चार में, पाँच 5 बज बजे जाती। छत पे जब जाते, थोड़ी देर छत पे घूमते, जाते, जब जाके थोड़ी सांस साथ आती थी। साथ। मतलब आप सोचिए कि मतलब हम दोनों को इतनी गर्मी लगती थी नीचे, ना कूलर था वहाँ पे, कुछ व्यवस्था नहीं थी ठीक से, लेकिन फिर भी हम दोनों मैनेज कर रहे मैनेज कर रहे थे थे, कि क्या चलो कर ठीक सकते है हैं यार, यार। ये लोग रख रहे हैं, अब तो ये नहीं पड़ेगा, जिसे भी रख हाँ, रहे हैं, क्योंकि शादी हो तब तक तो उन सेफ। लोगों की भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो सेफ्टी देख रहे थे कहीं ना कहीं, बस ठीक है, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हमें सेफ्टी भी रखनी थी। सेफ्टी भी रखना था, तो उस चक्कर में वो लोगों ने सेफ्टी देख रहे थे हम लोगों की। अब उसके बाद में हम दोनों को, अब नीचे मतलब ऊपर छत पे चले जाते, थोड़ी देर वहाँ पे बैठते, तो वहाँ पे मच्छर काटने लग जाते। वहाँ मच्छर, और आसपास तो ऐसा था, खेत ही खेत मतलब थे, जंगल टाइप और था थोड़ा फैक्ट्री सा। फैक्ट्री थी, वहाँ कुछ था ही नहीं उसके अलावा। अब वहाँ पे जंगल था, और उसके बाद में वहाँ हरी मतलब हरी घास रहती थी, तो उस चक्कर में मच्छर भी आते थे, और फैक्ट्री की वजह से मच्छर भी पनपते हैं, आपको पता ही होगा। और वहाँ पर एक फैमिली भी रहती है, तो हम हाँ सोचते हैं वो फैमिली कैसे रह रही होगी, वो तो चद्दर थी उनके घर के ऊपर, तो हाँ हम सोचते थे यार ये कैसे रह रहे होंगे यार, अपन हाँ। छत के नीचे सो रहे हैं, अपने को इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन ये चद्दर के नीचे सोते हैं, मैं बहुत अफसोस हुआ है यार, कैसे रह रहे लोगों ने। अब उसके बाद में गाइस, फिर जैसे कि हम लोग वहाँ पे नीचे जाते, तो नीचे इतनी गर्मी लगती है क्या ही बताएं आपको। फिर उसके बाद में मच्छर काटने लग जाते, जैसे कि नीचे अगर वो गेट वेट खुला रख रख देते हम लोग, तो मच्छर काटने लग जाते, और फिर उसकी वजह से पूरी रात भर नींद नहीं आ पाती, सुबह सुबह नींद 4 या 5 बजे सोते हैं, और तो फिर वहाँ माहौल अच्छा ठंडा होता। हो जाता है जब थोड़ा सोते हैं, 11-12 बजे फिर उठते हैं, तो इस टाइप का रूटीन हो गया था गाइस वहाँ पे। 12 बजे उठते हैं, और उसके बाद में फिर गाइस एक छोटा सा एक टीन शेड का, जैसे कि किचन जो था ना, वो भी ऊपर ही बना हुआ था। ऊपर बना हुआ था छत पे ही, टेरेस पे एक छोटा सा मतलब किचन टाइप का था बना हुआ वहाँ पे। और नीचे बैठ के उस टाइम मतलब वो तो रियल स्ट्रगल कह सकते हो आप, कि जैसे बहुत कि कम। बहुत वहाँ पे मतलब एक फैन भी नहीं था, और गर्मी अप्रैल के महीने में आपको पता है, और जैसे गांव का जो क्षेत्र रहता है वहाँ पे ज़्यादा ही गर्मी लगती है, और गुजरात में तो बहुत ही गर्मी है, आपको पता ही होगा। अब एक छोटा सा मतलब कैसा बना हुआ था, चद्दर का एक छोटा सा रूम बना हुआ था, उसमें गैस वैस रखा हुआ था, नीचे बैठ के, और गैस वैस जो जो भी मसाले वसाले हैं वो थोड़े बहुत वो सब चीज़ें, और राइस वगैरह रखे हुए थे, ऐसे करके गाइस मतलब। और फिर उतनी गर्मी में हम मतलब 12 बजे तक उठते, सब नहाते वगैरह सब करते, तो 1 बज जाती हम लोगों को। उसके बाद में फिर हम 1-1:30 बजे के आसपास खाना बनाने लगते हैं वहाँ पे दोनों। मैं प्याज वगैरह काटता, आलू काटता, जैसे कि हमने वो बनाते ना, क्या बोलते हैं उसको खिचड़ी, जैसे चावल की खिचड़ी वगैरह वही बनाते उसी हैं। में टाइम पास करा हमने। हाँ, चावल की खिचड़ी बनाते हम दोनों, तो मैं प्याज काटता, टमाटर काटता, हरी मिर्च काटता, जब तक महक उधर जो दूसरी चीज़ें रहती वो जैसे पहले तो उसको साफ करते हम दोनों। जैसे कि जो पूरा रूम रहता, जैसे कि वो चद्दर का रहता, तो हवा घुस जाती, धूल घुस जाती उसके अंदर, तो पूरा ऐसा गंदा टाइप हो जाता वो उस टाइम। तो उसको साफ करते हैं पहले अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद मैं प्याज काटता, आलू वगैरह काटता, मिर्ची काटता, और महक उधर दूसरी तैयारी कर लेती तब तक। फिर हम दोनों खाना बनाते अच्छे से, और फिर उसके बाद में वो पकड़ने का भी नहीं था वहाँ पे क्या हाँ। वो पकड़ने का भी नहीं था, तो उसको फिर एक थाली लेते, कुछ ना कुछ थाली लेते, थाली के अंदर कुकर रखते, और कुकर रख के और फिर उसको पकड़ते कपड़े वगैरह से, और कपड़े से लेके नीचे आते, और नीचे बैठ के फिर खाते। तो इस टाइप से ऐसा मैनेज करा हमने हम वहाँ दोनों ने मैनेज रहकर। करा मतलब। बहुत ही और मतलब बहुत टफ था, बहुत मेहनत करा। स्ट्रगल था, मेरे तो आज तक ऐसा माहौल देखा ही नहीं था मेरी लाइफ में। हाँ लेकिन फिर भी मैंने इसको करा कि नहीं यार, कर लेते, ये रख रहे हैं, हाँ। ऐसे ही कैसे ना कर करके हमने 15-20 दिन निकाले वहाँ वहाँ पे। निकाल दिए। और उसके बाद फिर मेरे को तो बहुत ज़्यादा मतलब मतलब बहुत वो हो गए बेकार थे। लगने लग गया, बहुत घबराहट होने लगी, फिर पर वो मैंने ऐसा बोलते ना, जैसे कि धीरे धीरे किसी भी माहौल में आप लोग तो ढल ढल जाते जाते, हैं। फिर हम तो ढल भी फिर गए थे, ढल भी गए थे कि पर यार मेरी चलो गर्मी ठीक है। ढलने नहीं दे रही थी। गर्मी बहुत थी गाइस, मतलब क्या ही फिर मैंने बताएं। इनसे बोला कि आप तो बात करो उन लोगों से फिर कि मैंने उनसे बात की, और बात करने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि यार कि अभी डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आएंगे तभी पता चलेगा। तो डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँचने में 6 दिन लग गए। फिर वहाँ जो इनके जो प्रिंसिपल थे, उसके बाद में भी थोड़ा बहुत नाटक कर रहे थे वो एक देने दो में। दिन उसने मतलब और नाटक कर बोल रहे दिया थे था। देने में, तो वहाँ की जो हम्म। शिक्षा मंत्री थे उनसे थोड़ा सा मतलब बात की उन्होंने, हिंदू संगठन वालों ने, और बात करके थोड़ा सा प्रेशर करवाया। और प्रेशर करवाने के बाद फिर उसने इशू करा वहाँ पे जो एलसी था वो इशू करा। एलसी इशू करने के बाद में फिर वो उन्होंने कुरियर करा, तो वो कुरियर करने में 6 दिन वापस लग गए। ऐसे करके 15 दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब 15 दिन उधर निकले,
अब गाइस इस बीच में हम दोनों की तो हालत ख़राब हो रही थी कि कैसे क्या मैनेज करें। अब सब्ज़ी लेने जाना हो तो भी 2 किलोमीटर जाना पड़ता था, 2 किलोमीटर में जाता और 2 किलोमीटर से मैं आता सब्ज़ी वगैरह सब लेके। मतलब इस तरह तरह से, क्योंकि बाइक वगैरह भी नहीं थी, क्योंकि वो जो भैया जो थे जो हम लोगों को छोड़ के गए थे, उनका ही मतलब वो कारखाना भी उनका ही था, मतलब जो साड़ी बनती थी वहाँ पे उनका ही कारखाना था वो। लेकिन वो सुबह आते जैसे कि 12 बजे आते और शाम को 5-6 बजे चले जाते हैं, तो इस टाइप से चले जाते। तो फिर अब उनके पास तो कार थी तो वो, लेकिन हम लोगों के पास तो नहीं थी, क्योंकि अब रात का खाना बनाना है तो भी हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर में पैदल जाता उधर से, और वहाँ पे जैसे कि वो वही रहता ना, जैसे कि गाँव में वो रहता जैसे कि हाट वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पे जाता मैं और पैदल 2 किलोमीटर जाने के बाद सब्जी लेके आता और 2 किलोमीटर वापस आता। ऐसे करके मैं 4 किलोमीटर डेली वहाँ पे चलता ही था। तो इस टाइप से हम दोनों ने वहाँ पे दिन गुजारे थे गाइस। बहुत ही मुश्किल समय था वो भी हम दोनों का। 15-20 दिन हम दोनों ने बहुत मुश्किल से निकाले थे, और गर्मी तो हम लोगों को जीने नहीं दे रही थी। मतलब मेरा तो ऐसा हाल था कि मेरे को तो यहाँ पे पसीना आता था, बहुत गर्दन के नीचे पसीना आता था, और तकिया भी नहीं था ठीक से, तकिया नहीं था। तो जैसे कि जो एक टॉवेल रहता ना, टॉवेल को मैं अच्छे से घड़ी करने के बाद में मैं उसको टॉवेल को बेड पे बिछा था, और टॉवेल से मतलब सर रख के फिर हम सोते थे। ऐसे करके मैनेज करा था हम दोनों ने वहाँ पर 20 दिन। बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था वो हम दोनों के लिए, मतलब बहुत ज़िंदगी भर याद रहेगा हम दोनों को वो वाला पल तो। हम्म। फिर उसके बाद में उनको कॉल करा जब डॉक्यूमेंट्स आ गए, फिर हमने उनको सिचुएशन बताई कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब आप बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है मैं कॉल करता हूँ। अब मैं को रोज़ एक नई उम्मीद रहती कि यार आज फोन आएगा, आज फोन आए। पहले से ही उन्होंने भी 3-4 दिन कर दिए फोन आने में। हाँ कि अब फ़ोन आएगा, आज भी फ़ोन नहीं आया। मेरे को बोलती आज भी फ़ोन नहीं आया। तो मैं बोलता कि कहाँ नहीं आया। तो फिर लगाओ ना फ़ोन। तो मैं बोलता कि अब अपन आगे रह के नहीं लगा सकते उनको, ठीक है वो अगर फ्री हो जाएंगे तो फिर लगाएंगे ही सही। तो फिर मैं बोलती कि लगा लो तुम तो। तो मैं बोलता कि हाँ ठीक है चलो लगाता हूँ। फिर नाइट में फ़ोन लगाते तो फ़ोन नहीं उठाते वो, और उसके बाद में फिर वापस 5-10 मिनट बाद लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ कल आ जाना है तुम लोगों को, कल हम बुला लेंगे और फिर कल आ जाना है, ऐसे करके बोलते हैं। ऐसे करके गाइस उन लोगों ने मतलब 2-4 दिन निकाले, और 2-4 दिन बाद वो जो भैया थे जो हमको लेके आए थे उनको बोला, और फिर वो हम दोनों को छोड़ने के लिए मतलब दूसरी जगह गए। अब फिर हम दोनों को वापस कार्यालय में लेके गए। अब कार्यालय में फिर वापस से हम दोनों को 2 दिन वहाँ पर रुके हम दोनों। फिर वहीं पे वही सारी चीज़ें। अब गाइस फिर उसके बाद हम दोनों को वापस से दूसरी जगह शिफ्ट करा। तो वो आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और आई होप कि आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आ रही होगी कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल करा, कितनी परेशानियाँ झेली, और जब जाके हम दोनों साथ में। क्योंकि प्यार करना तो बहुत आसान होता है गाइस, लेकिन उसको निभा के चलना बहुत मुश्किल होता है गाइस, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हमारा जो रियल स्ट्रगल है जब जाके हम दोनों आज एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, नहीं तो शायद नहीं हो पाते हम दोनों एक। लेकिन हम तो भगवान वाल का शुक्र अगर गुज़ार है बहुत ज़्यादा हम दोनों, कि हम दोनों एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छे कमेंट्स, अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हैं आप लोग, ऐसे ही अपना सपोर्ट सपोर्ट बनाए ही करते रखिएगा रहिएगा। गाइस। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में, तब में, तक जब के तक के लिए लिए आप लोग अपना ध्यान ध्यान रखिएगा। रखिएगा। ओके, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लीजिएगा। दीजिएगा। बाय।